सिद्धिभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अजायाणं नमो लोय सहसावणम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणोत् प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी रूपासी तीता सरस्वती हेतु नो दुरिता अज्ञान तिमिरंधनाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कुलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारक निदं शास्त्रं तीर्थं प्राणानां ध्येयं सत्यमूलकं कर्तारः श्री गंधर्वदेव प्रतिमंधर्देव तेषां मनोजुतारमाद्यं श्री रवितेन आचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम पुनादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बेटा हमारी जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, मैं तुम्हारे पीछे नहीं करता, मैं तुम्हारे पीछे इसलिए नहीं करता कि तुम रेगुलर आ रहे हैं ना, ठीक है ना, फिर तुम्हारा छूट जाएगा। तो हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि लव से तो जो राजा वर्जिजंग हैं अपनी पुत्री का ही विवाह करवाना चाह रहे थे, और वो पृथ्वी को, हाँ, पृथ्वीपुर के जो राजा की पुत्री है उससे वे कुश की करवाना चाह रहे थे। तो कुश के लिए उन्होंने ये सोचा कि इसके पिता के बारे में तो जानकारी है नहीं, तो अज्ञात कुल का लड़का है, उनसे मैं नहीं कराना पसंद करने का। तो इन्होंने सोचा कि है ना, हमें अपने कुल के परंपरा के बारे में अपने बाहुबल से बताना होगा। तो उन्होंने युद्ध कर दिया, युद्ध में उनकी हार हुई तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करना कुश के साथ पसंद करा। उसके बाद वे वहीं नहीं रुके, उन्होंने फिर काफ़ी बड़े हिस्से पर कई कंट्रीज पर जीते जीतते हुए चले आए। अब उनके मन में ये आया कि हमारे पिता ने हमारी माता को निकाला है तो उन्हें इस बात का दंड देना चाहिए। तो वे अयोध्या पर चढ़ाई के लिए सोच रहे हैं। नारद की भेंट जब सेनापति कर्तांतवर्क से हुई तो नारद ने उनसे पूछा, तुमने देवी सीता को कहाँ पर छोड़ा था? नारद पूछ रहे कर्तांतवर्क सेनापति से ना। उसने कहा कि सिंहनाद नाम की अटवी, अटवी का मतलब बेटा जंगल होता है, जंगल में छोड़ा था। नारद जब व्याकुलता थे सीता को उस अटवी में खोज रहे थे तो उन्होंने दोनों कुमार को वहाँ कीड़ा करते हुए देखा। कुमारों ने जब नारद को देखा तो उनका आदर सत्कार किया। नारद ने उनसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, जिस प्रकार से राम लक्ष्मण लक्ष्मी के नरनाथ हैं उसी तरह से तुम्हारी लक्ष्मी हो। तब कुमारों ने महर्षि नारद से राम लक्ष्मण के बारे में जानना चाहा। जानबूझ के छेड़ा है इस तरह का कि वो पूछेगा फिर कि राम लक्ष्मण कौन है, तो मैं बताऊंगा कि है ना तुम्हारे पिताजी थे। तुम्हारे पिताजी थे क्या है? तो राम लक्ष्मण के बारे में जानना चाहा तो नारद ने कहा, हालांकि उन दोनों के गुणों का बखान करना अत्यंत दुष्कर है। दुष्कर का मतलब कठिन कार्य है, कहाँ तक गिनाए जाए। फिर भी संक्षेप में उनकी कथा सुनाई। फिर पूछा, तुम्हें अब तक राम लक्ष्मण के बारे में जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि उनके तो पिता चाचा जी हैं, जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। लक्ष्मण के 7 रत्न तथा राम के 4 रत्न हैं, जिनकी सेवा में हजारों देव सदैव नियुक्त रहते हैं। प्रजा के हित के लिए उन्होंने जानकी तक को तज दिया। अब बता दिया, उस राम को सारा संसार जानता है, पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो उनको नहीं जानता। फिर नारद ने कुमारों को देवी सीता को त्यागने की कहानी सुनाई। उस कथा को सुनाते हुए नारद शोकाकुल हो उठे। तब अंकुश ने कहा, हे महर्षि, राम ने भयंकर वन में सीता जी को अकेले छुड़वाकर अनुचित कार्य किया है।
यह तो कुलवंतों की रीति के विरुद्ध है। लोकपवाद दूर करने के अनेक उपाय किए जा सकते हैं। ऐसा कार्य तो ज्ञानवंतों ने क्यों किया? ज्ञानवंतों का मतलब ज्ञानी लोगों ने, है ना। तब अनंग लवण ने नारद से पूछा, यहाँ से अयोध्या कितनी दूर है? नारद ने बताया, यहाँ से अयोध्या 108 योजन दूर है। तब दोनों कुमारों ने निश्चय किया कि हम राम लक्ष्मण पर ट्राई करेंगे। पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो हमारी प्रबलता को सहन कर सके? बात तो सही है। फिर अपने मामा के पास जाकर कहा, हे मामा जी, आपने सभी राजाओं को संदेश भेजो कि सेना लेकर आए, हम अब अयोध्या की तरफ कूच करेंगे। सीता जी ने जब यह सुना तो दोनों कुमारों राम लक्ष्मण से युद्ध करना चाहते हैं तो रोना शुरू कर दिया। क्योंकि एक बात है ना, जीत क्या राम लक्ष्मण की हो तो अपने बच्चों के लिए रोएंगी, और जीत अगर बच्चों के लिए हुई तो अपने पति के लिए रोएंगी। ठीक है ना, दोनों तरफ तो उन्हें तो चोट लगनी ही लगनी है। तुम अपने हाथ खाली करो। इसका क्या नाम, अक्षरा के दर्द हो रहा है क्या कहीं पे बेटा? हाँ अक्षरा, बेटा अक्षरा के बांधो तुम्हें, है ना। हाँ वो लूज हो रही थी। हाँ बेटा कोई बात नहीं, उस सब बांध दो, लेकिन दंगा मत उतारो, है ना। बांध दो बेटा। ठीक है, रोना शुरू कर दिया। तब सिद्धार्थ नारद को सीता जी से मिलाने के लिए ले गए और नारद से कहा, तुमने ये अशोभन कार्य क्यों शुरू कर दिया? क्यों जिक्र करने की क्या जरूरत थी, है ना। ये बात करना चाह रहे हैं, ये जिक्र करने की क्या जरूरत थी? यह अशोभन कार्य क्यों शुरू कर दिया? अब किसी भी तरह से इस विरोध को समाप्त कराओ, यह सब सही नहीं है। इसलिए नारद नरक जाते हैं, ये झगड़े करवा देंगे। यह सब ठीक नहीं है। नारद ने कहा, मुझे कहाँ मालूम था कि दोनों कुमार कौन है। इन्होंने मेरा समुचित विनयपूर्वक आदर सत्कार किया तो मैंने इन्हें आशीर्वाद दे दिया कि राम लक्ष्मण की तरह बनो। फिर इनके पूछने पर राम की कथा भी सुना दी। पर तुम भय मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपना मन निश्चल रखो। उधर कुमारों को पता चला कि माता जी रो रही हैं, तो दोनों तुरंत ही माता के पास पहुंच गए और पूछा, हे माता आप क्यों रो रही हैं? हमें कारण जानना है। आपकी आज्ञा का पालन किसने नहीं किया? किसी ने कुछ कहा? ऐसा कौन है जो सर्प की जीवा से कीड़ा करना चाहता है? ऐसा कौन मनुष्य या देव है जिसने आपको दुख पहुंचाया है? किसकी आयु पूरी हो गई है? किसने आप पर क्रोध किया है? सीता ने अश्रु रोककर कहा अपने पुत्रों से कि मैं तो तुम्हारे पिता के युद्ध के बारे में सुनकर दुखी हो रही हूँ। तब पुत्रों ने माता से पूछा, हे माता हमारा पिता कौन है? तब सीता ने अपनी तथा राम की वंशावली सहित राम की पूरी कथा उन्हें सुनाई और समझाई। अच्छा, उन्हें अभी ये नहीं पता था कि ना ये हमारे पिताजी हैं। अभी उन्हें ये पता था इन्होंने किसी स्त्री को त्याग दिया। अभी उन्हें ये नहीं पता था कि हाँ, अभी उन्हें ये नहीं पता था। उनके दिमाग में ये था कि कोई एक पतिव्रता नारी थी, उसे त्याग दिया। उन्हें ये नहीं पता कि हमारे पिताजी हैं। ये समझाई। वह किस तरह से पुंडीक नगर पहुंची थी यह भी बताया, और यह भी बताया कि तुम ही श्री राम के पुत्र हो। राजा महाराजा धीराज हिमालय से समुद्र तक पृथ्वी पर राज्य करते हैं। राम समुद्र से हिमालय से लेकर समुद्र तक पृथ्वी पर राज करते हैं। उनका भाई लक्ष्मण महाबलवान तथा युद्ध कौशल में मान्यपूर्ण है। अब मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि कोई अशुभ समाचार सुन सकूँ, न पति के बारे में, न देवर के बारे में, न तुम दोनों पुत्रों के बारे में। वही कह रहा था ना मैं कि किसी न किसी के बारे में अगर सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगने का। इसलिए मैं दुखी होकर रुदन नहीं कर सकती हूँ तथा कर रही हूँ, और कोई कारण नहीं है। यह सुनकर दोनों पुत्र बहुत प्रसन्न हुए तथा माता से कहने लगे, हे माता हमारे पिता श्री महाधनुर्धारी हैं, इस लोक में श्रेष्ठ लक्ष्मीवान विशाल कीर्ति के धारक हैं। उन्होंने अनेक अद्भुत कार्य किए हैं, परंतु तुम्हें इस प्रकार वन में तज का ठीक नहीं किया। बाकी तो सारे काम ठीक करे, पर तुमको त्याग के ठीक नहीं किया। इसलिए हम शीघ्र ही राम तथा लक्ष्मण दोनों भाइयों का मान भंग करेंगे। आप विषाद का मतलब दुख,
दुखी मत हो। सीता ने कहा कि तुम उनके पुत्र हो, वे तुम्हारे गुरुजन हैं। माता पिता को गुरु भी मान सकते हो, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर तो माता ने तो खैर शिक्षा दी होगी, पिता ने तो कोई शिक्षा दी ही नहीं अभी यहाँ पे, लेकिन माना जाता है माता पिता को गुरुजन, तुम्हारे गुरुजन है, उनका विरोध उचित नहीं है। तुम अपना चित्त शांत करो, महाविनय पूर्वक पिता को प्रणाम करो। पुत्रों ने कहा, हे माते, हमारे पिता शत्रु भाव को प्राप्त हुए हैं, अब हम उनसे किस तरह से जाकर प्रणाम करें तथा दीनता का वचन उच्चारें। हम तो माता आपके पुत्र हैं, इसलिए रण संग्राम में हमारी मृत्यु होनी है तो होने दो, परंतु क्षत्रिय होकर कायरता के वचन हम नहीं कहेंगे। यह सुनकर सीता मौन तो रह गई, परंतु बहुत चिंतित भी हुई। दोनों कुमारों को स्नान कराकर भगवान से पूजा अर्चना की तथा मंगल पाठ पढ़ा। सिद्धों को नमस्कार किया तथा माता को धीरज बंधाकर अयोध्या की तरफ कूच कर गए। विशाल सेना के साथ कुमार तीव्र गति से अयोध्या की तरफ बढ़ने लगे। इनके प्रभाव में आकर रास्ते के राजागण भी इनकी सेना में शामिल होते चले गए। जब अयोध्या के समीप पहुंचे तो दूर से संध्या के बादलों के समान अति सुंदर अयोध्या नगरी देखकर राजा वज्रजंग ने पूछा, हे मामा जी, ये ज्योतिमयी नगरी कौन सी है? तब राजा ने हंसकर कहा, यही अयोध्या नगरी है, जिसके श्रवणमयी कोट से संध्या का प्रकाश परावर्तित होकर दिखाई दे रहा है। इसी नगरी में तुम्हारे पिता बलदेव स्वामी राम विराजमान है, जिनके भाई लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हैं। अच्छा, भरत जी तो मोक्ष को प्राप्त हो चुके थे ना, अब उनके तथा अयोध्या के बीच में सरयू नदी रह गई। दोनों भाई तुरंत ही अयोध्या पर अधिकार जमाना चाहते थे, परंतु नदी न पार कर सकने के कारण उन्होंने डेरा वहीं डाल दिया। उधर शत्रु सेना को निकट आए जान राम लक्ष्मण चकित हुए। दोनों भाई परस्पर चर्चा करने लगे कि कौन उनके हाथों से मरने के लिए आ गया है। वासुदेव ने विराजित को आज्ञा दी कि तुरंत ही सेना को एकत्रित कर सभी मित्रों को संदेश भेजें, वे शीघ्र ही सेना सहित युद्ध के लिए आ जाएं। दूतों के पहुंचते ही सारे विद्याधर राजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर पहुंचने शुरू हो गए। सबसे पहले भामंडल आया। उसकी व्याकुलता देख सिद्धार्थ तथा नारद ने उन्हें बताया कि ये दोनों सीता के पुत्र हैं। भामंडल भी है ना रामचंद्र जी की तरफ लड़ने, तो नारद जी ने बता दिया सीता के पुत्र हैं तथा सीता पुंडरीकपुर में रह रही है। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुए। कुमारों को अयोध्या पर चढ़ाई करने के कारण आश्चर्यचकित हुए। उनके प्रताप के बारे में सुनकर बहुत हर्षित भी हुए, खुश भी हुए कि है ना, मेरे भांजे बहुत अच्छे हैं। फिर अपने विमान में परिवार को लेकर पुंडरीकपुर पहुंचकर बहन से मिलने पहुंच गए। उन्होंने युद्ध तो छोड़ दिया, अपनी बहन से मिलने के लिए पहुंच गए। सीता भी भाई से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। तब भामंडल ने बहन को धैर्य बंधाया, ए बहन, तुम्हारे पुण्य के प्रताप से सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुमारों ने अयोध्या पहुंचकर ठीक नहीं किया, बलभद्र तथा नारायण को क्रोधित कर दिया। वे दोनों भाई राम लक्ष्मण देवों के लिए भी अविजित हैं, वे महायोद्धा हैं, उनका कुमारों से युद्ध न हो, इसके लिए तुम हमारे साथ चलो। तो सीता अपनी पुत्र वधुओं के साथ भामंडल के विमान में सवार होकर अयोध्या की तरफ चल पड़ी। उधर क्रोधित होकर राम लक्ष्मण सेना सहित अयोध्या से निकल पड़े। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। पहला प्रहार करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, केवल शब्दों के वार नहीं पूरी तरह प्रयोग हो रहे थे। दोनों एक दूसरे को ललकारे लड़ रहे थे। भामंडल के साथ पवनवेग तथा वीर मृगांक, विद्युध्वज तथा हनुमान जी भी अनंग लवण तथा मदनांकुश की वास्तविकता जानकर युद्ध से बाहर हो गए। जिनको पता चल जाए कि सीता जी के पुत्र हैं, वही बाहर हो गए कि राम सीता के पुत्रों से कैसा युद्ध। भामंडल के विमान में आरूढ़ जानकी को देखकर सारे विद्याधर करबद्ध होकर युद्ध से अलग हो गए। सारे विद्याधर भी अलग हो गए क्योंकि वे सबके सब भामंडल के मित्र हैं। युद्ध शुरू हुआ। राम लवण से तथा लक्ष्मण अंकुश से युद्ध करने लगे। पहले तो
लवण ने राम की ध्वजा को छेद दिया, फिर धनुष तोड़ दिया। राम ने हंसते हुए दूसरा धनुष उठाया तो लवण ने उनका रथ तोड़ दिया। राम दूसरे रथ पर चढ़े, तब जानकी नंदन लवण, ठीक है ना, जानकी नंदन का मतलब भी लव और कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन ये लव की बात कर रहे हैं। युद्ध की प्रबल गति करने के लिए राम के सम्मुख आ गए। दोनों में घनघोर युद्ध हुआ। ऐसा लग रहा था कि दोनों योद्धा बराबरी का युद्ध लड़ रहे हो। उधर लक्ष्मण तथा अंकुश के बीच भी युद्ध बराबरी का ही लड़ा जा रहा था। दोनों तरफ के असीमित संख्या में सैनिक वीर गति को प्राप्त हो रहे थे। रुधिर की नदी बह रही थी। अब अनंग लवण के सारथी बने राजा वर्जिजंग, लव के जो सारथी थे उनके मामा ही बन गए वर्जिजंग, ससुर भी कह सकते हो तो उनके। मदनांकुश के सारथी बने राजा पुथु, ये ससुरी है पुथु। लक्ष्मण के विरादित तथा राम के सारथी बने कृतांतवर्क, जो सेनापति थे। राम ने अपने सारथी कृतांतवर्क को कहा, अब तुम ढील मत दिखाओ तथा शत्रु पर रथ चढ़ा दो। तो उन्होंने जवाब दिया, हे देव, देखिए ये घोड़े बाणों से जर्जर हो रहे हैं, अब कोई तेज नहीं, ये तो मानो निंद्रा में है। मेरी दोनों भुजाएं भी बाणों से छिदी पड़ी है, कवच टूट गया। तो श्री राम ने कहा, मेरा भी धनुष कर्म रहित हो गया है, मानो चित्र में बना हुआ हो। ऐसा लगा जैसे कि पेंटिंग वाला है, काम तो कुछ कर ही नहीं रहा। यह मूसल का भी काम नहीं कर रहा है। तथा यह दुर्निवार जो शत्रु पर काल की भांति अंकुश रखता है, ढीला हो गया है। मेरे शस्त्र अमोघ थे, सैकड़ों देव और यक्ष रक्षा करते थे, मानो काम ही नहीं कर रहे हैं। शस्त्रों की सामर्थ्य ही नहीं है जो शत्रुओं पर चल जाए। मतलब जो देव थे ना, हो सकता है देवों ने भी साथ छोड़ दिया हो। इनके पास जो थे दैविक शस्त्र थे, रामचंद्र जी के, लक्ष्मण जी के पास। गौतम स्वामी ने राजा सैनिक को बताया, हे राजन, जिस प्रकार राम की हालत थी, ठीक उसी प्रकार अंकुश के सामने लक्ष्मण की भी हालत ऐसी ही थी। उन दोनों भाइयों को तो पता था कि वे उनके पिता चाचा हैं, इसलिए उनके अंगों को बचाकर बाण चला रहे थे। लवकुश उनको मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बचाकर चला रहे थे बाण, परंतु राम लक्ष्मण को तो उनका शत्रु समझकर ही वार कर रहे थे। लक्ष्मण यह मानकर युद्ध कर रहे थे कि उन बालकों की सामर्थ्य नहीं है कि दिव्य अस्त्रों की सामना कर सकें, इसलिए वे साधारण बाणों से ही काम चला रहे थे। परंतु अंकुश उनका निराकरण कर रहे थे। दिव्य अस्त्र वे भी नहीं चला रहे थे, वे सोचे थे कि बालक हैं। निराकरण, अरे वे निराकरण करे थे उनका। राम के आयुध से निराकरण का मतलब ये है बेटा, जैसे सामने वाला ये हथियार फेंक रहा, ठीक है ना, और तुम्हें पता कि तुम्हें उसे मारना तो है नहीं, तो तुम क्या कर रहे, बस अपनी रक्षा तो कर रहे, उन्हें मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। डॉज कर रहे, मतलब ऐसा है कि और सब जगह तो मार रहे थे वे, लेकिन अपने पिता को और चाचा को नहीं मार रहे थे। वहां से केवल वे अपनी ही रक्षा कर रहे थे उनसे, क्योंकि उन्हें पता था उन्हें मारना नहीं है हमें। राम के आयुध को लवण काट रहा था। लवण के ने राम की तरफ सैल से वार किया। अंकुश ने लक्ष्मण पर इतनी निपुणता से वार किया कि उनको घातक चोट न लगे। लक्ष्मण के नेत्र घूमने लगे। यह देख विरादित ने रथ को अयोध्या की तरफ मोड़ दिया। मतलब उन्होंने जो चोट मारी उससे लक्ष्मण जी को चक्कर आ गया। मरने वाले तो थे नहीं क्योंकि ऐसा मारा उन्होंने, लेकिन चक्कर आ गया उन्हें। तो उन्होंने मतलब उनके जो सारथी हैं विरादित, उन्होंने अयोध्या की तरफ मतलब वापिस ले जाने लगे, मोड़ दिया। लक्ष्मण को शीघ्र ही होश आ गया तो वह विरादित पर क्रोध करने लगे, हे विरादित, तुमने यह क्या किया, मेरा रथ मोड़ दिया, अब तुरंत ही शत्रु के सामने वापिस चलो। यह पीठ दिखाना माननीय अपराध है, शूरवीर को शोभा नहीं देता। मैं दशरथ पुत्र रामचंद्र का भाई, पृथ्वी पर वासुदेव के रूप में प्रसिद्ध संग्राम में पीठ नहीं दिखा सकता। विरादित ने रथ को फिर मदनांकुश के सामने लाकर खड़ा कर दिया। दोनों में घनघोर युद्ध हुआ। अंत में लक्ष्मण ने क्रोधित होकर चक्र चला दिया। ठीक है ना, और वो चक्र तो बिल्कुल अमोघ है, लेकिन खून पर नहीं चलता।
चक्र चला दिया, परंतु वह माध्य वाला रूप चक्र मदनांकुश का चक्कर लगाकर वापिस आ गया। लक्ष्मण ने उसे कई बार चलाया, हर बार वो खाली वापिस आ गया। तब अंकुश ने धनुष हाथ में टंकार की तथा उस महागरजते हुए रूप को देखकर लक्ष्मण की सारी सेना चकित हो गई। जिस लक्ष्मण के पास वह महापराक्रमी चक्र है, जिसने कोटि शिला उठा ली थी, उसके वश में यह बालक नहीं आ रहा। लक्ष्मण ने भी यह सोच लिया कि बलभद्र नारायण तो अब पैदा हुए हैं, तथा लज्जित होकर हार ही मान ली उन्होंने। लक्ष्मण जी ने अपनी हार ही मान ली। लक्ष्मण को इस प्रकार परेशान देखकर नारद के कहने पर सिद्धार्थ लक्ष्मण के पास पहुंचे तथा कहा, वासुदेव तो तुम ही हो लक्ष्मण को इस प्रकार परेशान देखकर नारद के कहने पर सिद्धार्थ लक्ष्मण के पास पहुंचे तथा उनसे कहा, वासुदेव तो तुम ही हो जिन शासन के वचन सुमेरु के तरह अचल हैं। ये दोनों कुमार जानकी के पुत्र हैं। जब उन्हें त्यागा गया था वे गर्भ में थे, तुम्हारे ही अंग हैं, इसे चक्र तुम इन पर नहीं चल सकता। लक्ष्मण ने दोनों कुमारों के बारे में सुनकर प्रसन्न होकर हथियार डाल दिए, कवच उतार दिया तथा भाभी सीता के दुख को स्मरण करके अश्रुपात यानी कि रोने लगे। राम भी शस्त्र कवच छोड़कर मूर्छित हो गए, सचेत होकर पुत्रों से मिलने के लिए चले गए। पुत्रों ने भी रथ छोड़ दिया, दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर पिता के पैरों में गिर पड़े। राम पुत्रों को स्नेह से अपनी छाती से लगाकर विलाप करने लगे। तथा सीता तथा पुत्रों को त्यागने के कारण स्वयं को धिक्कारने लगे। मैं घड़ी नहीं ले गया, टाइम बता देना। 8:32। स्वयं को धिक्कारने लगे। फिर कुमार लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न से गले मिले। यह देखकर सीता हर्षित हुई तथा वापस पुंडरीकपुर चली गई। भामंडल फिर अपने भांजों से मिला। सारी सेना और उनके विद्याधर सेनापति राजा कुमारों की प्रशंसा करने लगे। कुमारों ने भी सबका यथायोग्य आदर सम्मान किया। देवों का आगमन हुआ, सभी को आनंद मिला। राम के तो हर्ष की कोई सीमा ही नहीं रही। वे पृथ्वी के राज्य से भी अधिक पुत्रों के मिलने को मान रहे थे। सारी अयोध्या में हर्ष का उन्माद फैल गया। कल को सीता जी की अग्नि परीक्षा की कहानी पढ़ेंगे, है ना। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मर दुख मेट दो, जिनवाणी जग जन्म दुख मेट दो। संता मेल तुम्हारा गंधर जैसे भैया, समोसा मेल तुम्हारा गंधर जैसे, कून कून से पुत्र तुम्हारे तीर्थन करते सैया, जन दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। सात तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, सात तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, जो भी शरण में आया उसकी लगा दो नैया, जन्म दुख में दो, जिनवाणी जग मैया दुख में दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा जग की मैया, हाथ जोड़कर शीस नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख। जिनवाणी माता की जय जय।